लेकर इंसान आज भी सबसे ज्यादा उत्सुक है। आसमान में कुछ भी रहस्यमयी चीज दिखने के बाद एलियन को लेकर चर्चाएं शुरू हो जाती हैं और आज भी इंसान सबसे ज्यादा एलियन का रहस्य जानने को लेकर उत्सुक रहते हैं। ऐसे में अगर कोई ये दावा कर दे कि चांद पर एलियन बेस है और शायद वहीं से एलियन धरती पर आते हैं तो किसी का भी दिमाग घूम सकता है। और हम आपको एलियन के दावों को लेकर ऐसी ही एक हैरान करने वाली स्टोरी दिखाने जा रहे हैं अपनी इस रिपोर्ट में। पृथ्वी से 3,84,405 किलोमीटर दूर मौजूद धरती का नेचुरल सैटेलाइट यानी चंद्रमा। चांद पर कदम रखने को धरती का विज्ञान अपना सबसे बड़ा कीर्तिमान मानता है। चांद पर इंसानी बस्ती बसाने की प्लानिंग की जा चुकी है, यहां तक कि चांद पर जमीन तक बेची जा रही है। यानी इंसान पृथ्वी की तरह चांद पर वो तमाम संभावनाएं तलाश रहा है जिससे वहां पर भी जीवन शुरू किया जा सके। लेकिन अब इसी मून से आई है एक सबसे बड़ी चौंकाने वाली खबर। चांद पर है एलियन का बसेरा। -300 डिग्री में रहता है कोई। सैकड़ों सालों से मून पर मौजूद एलियन। चंद्रमा के PSR में है एलियन बेस। जी हां, PSR यानी परमानेंट शैडो रीजन। चंद्रमा का वो हिस्सा जो हमेशा अंधेरे में डूबा रहता है। चंद्रमा का अंधेरा वाला हिस्सा बेहद ठंडा इलाका है क्योंकि वहां पर सूरज की रोशनी कभी नहीं पहुंचती। ऐसे में चंद्रमा के इस हिस्से पर किसी तरह की बस्ती का दावा भी धरती के इंसान को हैरान परेशान कर रहा है। चलिए आपको चंद्रमा के -300 डिग्री पर एलियन बेस होने का दावा करने वाले के बारे में बताते हैं। चंद्रमा पर एलियन बेस होने का दावा करने वाले अमेरिकी वायुसेना के पूर्व सार्जेंट कार्ल वोल्फ। कार्ल वोल्फ को चांद पर एलियन बेस का राज खोलने के लिए 30 साल तक इंतजार करना पड़ा। 1960 के दशक में कार्ल वोल्फ लैंगली एयरफोर्स बेस पर एक इलेक्ट्रॉनिक्स फोटोग्राफ रिपेयरर के तौर पर काम करते थे। अपनी ड्यूटी के दौरान कार्ल को एक गुप्त बेस पर जाने का मौका मिला। कार्ल ने मिस फायरिंग फोटोग्राफी मशीनों की मरम्मत के दौरान चांद के अंधेरे हिस्सों की तस्वीरों को देखा था। तब उन्होंने चंद्रमा पर एलियन की बेस की तस्वीरें देखी, जिसके बाद कार्ल वोल्फ ने डर से कांपने तक की बात कबूली है। वोल्फ के मुताबिक उनको देखने के लिए जो तस्वीरें दी गई थी उनमें ज्योमेट्री और मस्तूल जैसी आकृतियां थी। कार्ल के मुताबिक ये रडार एंटीना की तरह दिखते हैं जो आपको पृथ्वी पर मिलेंगे। कार्ल ने दावा किया कि ये तमाम आकृतियां और बेस किसी की बनाई हुई लगती हैं। कार्ल वोल्फ के इस पूरे दावे के पीछे सबसे बड़ा आश्चर्य ये है कि चांद के डार्कर साइड पर आज तक इंसान पहुंच ही नहीं पाया है। ऐसे में कार्ल को दिखी आकृतियां और बेस आखिर है क्या? ऐसा पहली बार नहीं है जब किसी इंसान की तरफ से चांद पर एलियन होने का दावा किया गया हो। चांद के साथ साथ अमेरिका के मून मिशन अपोलो के दौरान भी एलियन एनकाउंटर को लेकर चौंकाने वाले खुलासे किए गए। ऐसे ही एक दावे में अंतरिक्ष विशेषज्ञ होने का दावा करने वाले ब्रिटिश लेखक साइमन लुइस ने कहा कि अमेरिका के मून मिशन अपोलो के अंतरिक्ष यात्रियों ने हजारों ऐसी तस्वीरें ली जिनमें एलियंस के सबूत हैं। 1972 में अपोलो 16 मिशन के दौरान ली गई एक तस्वीर में 1 मील लंबी सिगार जैसी आकृति देखने का दावा किया गया। दावों के मुताबिक यह अजीब आकृति एक गड्ढे में छिपी हुई दिखाई दी थी। वहीं अपोलो 15 मिशन में कुड़न तश्तरी जैसी चीज पर कब्जे का दावा किया गया। ऐसी ही एक तस्वीर में अपोलो 11 लूनर लैंडर के साथ एक करीबी मुठभेड़ में एक चमकदार UFO देखने का दावा किया गया है। 1969 में जब नील आर्मस्ट्रांग ने पहली बार चंद्रमा पर कदम रखा था तो उनका सामना भी एलियन से होने का दावा किया गया है। लेखक का दावा है कि एलियन की चांद वाली थ्योरी को सालों तक अमेरिका ने दुनिया से छिपा कर रखा है। नासा ने अपोलो मिशन से जुड़ी तस्वीरों को कई परतों में दफन कर दिया, लेकिन अब इन राज से पर्दा उठने लगा है। चंद महीने पहले आर्मस्ट्रांग का ये इंटरव्यू पब्लिश हुआ था, जिसके बाद खलबली मच गई थी और नासा समेत दुनिया के कई वैज्ञानिकों की टीम आज भी चांद पर उस रहस्यमयी ठिकाने की तलाश कर रही है जहां परग्रही प्राणी छिपा हो सकता है, क्योंकि चांद पर इंसानी बस्ती बसाने की प्लानिंग जोर शोर से चल रही है। ऐसे में अगर चांद पर एलियन पहले से मौजूद है तो वो डेंजरस भी साबित हो सकता है। टीम न्यूज़ नेशन।